पाकिस्तान में पिछले 3 महीने से मुसलसल KFC के बाइकआउट की बातें की जा रही हैं, मगर क्या हमें किसी ने ये बताया कि कौम को ये चूरन बेचने वाले लोग कौन हैं और किस तरह आवाम को बेवकूफ बनाकर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इस हवाले से कुछ अहम तरीन बातें बताने जा रहे हैं जो यकीनन आपके मुआशरती शऊर में इजाफा करेंगी। मगर उससे पहले हम सबको ये दुआ करनी है कि हमारा पाक परवरदिगार दुनिया भर के तमाम मजलूमों को जालिमों के जुल्म से हमेशा बचाए रखे। अगर आप भी इस सदका जारिया दुआ में हम सब के साथ शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल भखर नेटवर्क वीडियोस। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि इसराइल, अमेरिका और यूके के पैसों पर चल रहा है। अब वो पैसे कैसे मैनेज होते हैं? जाहिर है टैक्स के पैसों से अमेरिका कोई चाट का ठेला लगाकर तो इस जंग को फाइनेंस नहीं कर रहा। यही बड़े मल्टीनेशनल सेक्टर्स हैं कि जहां से पैसों का बंदोबस्त किया जा रहा है। एक एक अमेरिकी अपने हिस्से का टैक्स अदा कर रहा है, चाहे वो सोलो ड्रेस डिजाइनर हो या कोई कंपनी। जितना रेवेन्यू जनरेट होता है उतना ही ज्यादा टैक्स होता है। अब वो डायरेक्ट किसी की मदद का ऐलान करें या ना करें, इनको फ्री लंच डिनर फराहम करें या ना करें, मगर हर एक बिजनेस टैक्स की सूरत में हुकूमत को पैसे अदा करने का पाबंद है। और साफ सी बात है कि जितना ज्यादा मुनाफा उतना ज्यादा टैक्स। अब आप KFC की मिसाल ले लें। इसकी मदर कंपनी का नाम जिम है, जो कि खुल्लम खुल्ला जिसको चाहे उसी को सपोर्ट करती है। इस कंपनी के मातहत और भी बहुत सी कंपनीज हैं, जैसे कि पिज्जा हट, और वहां से इस वक्त फौज को खाना पीना फराहम किया गया कि जब जालिमों की जानिब से मजलूमों को खाना पीना हत्ता के बुनियादी दवाएं फराहम करने के लिए मिस्र के तमाम बॉर्डर्स बंद रखे गए। और सिर्फ खुराक ही नहीं, इन्हीं मजलूमों के खिलाफ जदीद टेक्नोलॉजी फराहम करने में भी मदद की जा रही है। जहां आप लोग अपने लोगों के लिए एक जिंगर बर्गर नहीं छोड़ सकते, वहां वो लोग अपने लोगों के लिए हर हद पार करते नजर आ रहे हैं। अब KFC के साथ क्या और कितना कुछ हो सकता है, मेरे ख्याल में ये बात किसी जी शऊर को समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि जालिम माजी की तरह आज भी मनो सलवा पर चल रहा है कि आपके पैसों से उसे फर्क नहीं पड़ता? उसको एक एक पाई से फर्क पड़ता है, जो कि वो एक एक अमरीकी से, एक एक खरीदार से वसूल कर रहे हैं। और उनके अपने लोग भी इसी सिलसिले में सरापाए एहतजाज बन गए हैं कि हमारे टैक्सेस हमारी भलाई के बजाय मजलूमों की तबाही पर क्यों लग रहे हैं? क्या वो भी हमारे बाइकआउट ब्रिगेड की तरह पागल हैं कि जिन्हें कुछ समझ नहीं आती? इसी सिलसिले में अमेरिका के स्कूलों और एजुकेशन सेक्टर की भी मैं मिसाल आपको बताता चलूं, जहां वालिदैन ने बच्चों की फीसिस देने पर इंतजामिया से सवाल किया कि ये पैसे आगे आप लोगों ने मजलूम बच्चों को कत्ल करने में इस्तेमाल करने हैं, और इसी सिलसिले में उन्होंने बाकायदा मुहिम भी चलाई। इसी तरह आप PSL के लिए एक टिकट को महज चंद हजार का समझ लेते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है। आगे PCB इससे अरबों डॉलर जनरेट करके स्पॉन्सर्स को मजबूत करने में लगा देती है, और वो एग्जैक्टली आपकी वही पाई पाई होती है कि जो उन्हें अरबों बनाने में मदद करती है। एक सेकंड के एक हिस्से को इमेजिन करें कि पाकिस्तान जालिमों पर हमला करता है और KFC पाकिस्तान ऑन करता है, जहां से इसके टैक्सेस के पैसों से दुश्मन की तबाही जारी है। तो क्या दुश्मन को सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान को किसी सूरत सपोर्ट करेंगे? हरगिज नहीं करेंगे। कि वो हमारी तरह डंप नहीं है कि जो इतनी बुनियादी चीज ना समझ सके। अब मुल्क वापस अपनी जगह पर लाते हैं तो इतना याद रखें, यही KFC मैकडोनल्ड को यूक्रेन के मुकाबले में रूस पसंद नहीं था, तो इन्होंने वहां से अपनी तमाम कंपनीज खत्म कर दी थी। हालांकि वो डायरेक्ट अमेरिका की जंग भी नहीं थी। सोचें कि इन्हें अपने इत्तेहादियों तक का इतना ख्याल था। अब आप रोशन ख्यालों में से कोई बता सकता है कि इस कंपनी का रूस यूक्रेन की जंग में क्या लेना देना था? क्या रूस के गरीबों का रोजगार इन कंपनियों की वजह से नहीं चल रहा था? इन लोगों ने हमारी तरह उन मजदूरों का ख्याल क्यों नहीं किया कि जो KFC में काम करते थे? जैसे बाइकाट के नाम पर हमें मैकडोनल्ड और KFC में काम करने वाले गरीबों का दर्द जाग उठता है। आपके घर चूहा आता है और वो पकड़ा नहीं जाता तो आप हर उस जगह पर सुराख को बंद करने की कोशिश करते हैं कि जहां से आपको चूहे के निकलने का डर होता है कि निकलकर तबाही फैला देगा। आप उसके लिए खाना नहीं रखते कि फल फूल के आपके घर में अपना खानदान आबाद कर दे। सोचें आप ऐसा क्यों नहीं करते? इस वक्त अमेरिका यही चूहा है और इसने पकड़ा तो हम मुसलमानों से नहीं जाना, लेकिन इसको तकवीयत फराहम करने वाली हर जगह पर ब्लॉकेज लगाने की कोशिश जरूर करें, ना कि इन्हें खाना फराहम करें। इनका कसूर हो ना हो, इनकी तरफ से जालिमों की मदद का ऐलान हो ना हो, इस वक्त बाइकआउट जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा।